आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी का पर्सनालिटी 2.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला नंबर सवाल है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मुख्य मान होता क्या है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको मुख्य मान या प्रधान मान भी कहा जाता है, तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का वह मान जो थीटा से 360 के बीच आता है मुख्य मान कहलाता है। इसमें थीटा का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा। इसमें थीटा का जो मान होगा 360 से छोटा या बराबर होगा। 360 को 2 पाई भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा बराबर 1/2। जब साइन थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स 1/2 का मान होता है 30 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, यही इसका मुख्य मान होगा। फंक्शन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, तो फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स को कहा जाएगा और रेंज इसका जहाँ तक है वहाँ तक होगा। तो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई तक। टेन इन्वर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक 0 को छोड़कर। सेक इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई तक, जिसमें π/2 को छोड़कर। कॉट इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई तक। अब आइए पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स -1/2। इस कहने का मतलब है कि साइन इन्वर्स 1/2 को मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स इज, ब्रांच आप लगा दीजिए, रेंज कही है ब्रांच का ये बात बराबर है। वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज -π/2 से π/2 तक होता है। तो साइन इन्वर्स -1/2 बराबर थीटा मान लेंगे। तो साइन थीटा, जब साइन इन्वर्स -1/2 थीटा को छोड़ेगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है -1/2। तब साइन थीटा में कितना डिग्री का मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है। इसमें साइन 30 डिग्री का मान होता है। इसको लिख सकते हैं माइनस के माइनस लिखेंगे साइन 30 को लिख सकते हैं π/6। तब फार्मूला आइए को देखते हैं। साइन -x बराबर होता है -sin x। साइन -x बराबर होता है -sin x। तो साइन थीटा बराबर -sin x है, तो इसको लिख सकते हैं साइन -x। अब साइन थीटा बराबर साइन -π/6। जब साइन थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन π/6। इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। अब यहाँ पर ये रेंज देखेंगे तो जो -π/6 है ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। और इसके बीच में -π/2 कहने का मतलब -90 या π/2 कहने का मतलब है 90। और यहाँ -π/6 कहने का मतलब कि पाई का मान 180 डिग्री और 6 है तो कट जाएगा तो -30 डिग्री आएगा। तो ये -90 और 90 के बीच में है, तो मतलब इसका रेंज में आ गया। तो थीटा बराबर निकल जाएगा -π/6 हो जाएगा। इससे पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं। साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर होता है x। तो x निकल गया तो थीटा बराबर -π/6। तो थीटा किसको माने हैं? थीटा माने हैं साइन इन्वर्स -1/2 को। तो लिख लेंगे साइन इन्वर्स -1/2 बराबर -π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो लिखेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स -1/2 का हो जाएगा -π/6 आंसर। अब 2 नंबर सवाल देखेंगे। 2 नंबर में आपका सवाल है cos इन्वर्स √3/2। तो लिखेंगे पहले सवाल लिख लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू cos इन्वर्स √3/2
अब इसमें भी उसी तरह लिखेंगे वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई तक होता है। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 बराबर, इसको थीटा मान लेंगे। जब कॉस इनवर्स √3/2 को छोड़ेगा तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा √3/2 होगा। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 को आप लिख सकते हैं π/6। जब कॉस थीटा बराबर कॉस π/6, तो कॉस जब थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6। तो इसमें π/6 जो है बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। तो इसमें बिलोंग जब इसमें आ गया तो निकल जाएगा। जब कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स, तो इसमें एक्स बाहर हो जाएगा, तो एक्स का मान जगह π/6 है। तो थीटा किसको माने हैं? थीटा माने हैं कॉस इनवर्स √3/2 को। तो लिख देंगे कॉस इनवर्स √3/2 बराबर π/6। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 = π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग अब 3 नंबर सवाल देखेंगे। 3 नंबर आपका सवाल है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। इस सवाल में भी इसी प्रकार लिखेंगे वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ब्रांच होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। π/2 के बीच में होता है। हम मानेंगे कॉसेक इनवर्स 2 बराबर, इसको थीटा मान लेंगे। जब कॉसेक इनवर्स जब 2 को छोड़ेगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको 2। तो कॉसेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है? तो 2 होता है 30 डिग्री का मान। तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक आप लिख सकते हैं π/6। तो जब कॉसेक जब थीटा को छोड़े तो थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स π/6। ये π/6 से बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसमें x निकल जाएगा तो π/6 हो जाएगा। x माने थे हम लोग कॉसेक इनवर्स 2 को, तो हो जाएगा इसको π/6। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 बराबर हो जाएगा π/6 आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। इस सवाल में भी इसी प्रकार लिखेंगे वी नो डैट
we know that principal value of tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो tan इनवर्स -√3 बराबर इसको थीटा मान लेंगे। जब tan इनवर्स -√3 को छोड़ेगा तो हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर माइनस को माइनस है तो माइनस रहने देंगे। tan इसमें 60 डिग्री का मान होता है, तब लिखेंगे tan 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। अब एक नया फार्मूला देखिए, tan -x बराबर होता है -10x। ये फार्मूला है आपका। tan -x बराबर होता है -10x। तो tan थीटा बराबर जो है तो इसको लिख सकते हैं tan -x, यहाँ x का काम π/3 कर रहा है। जब tan थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/3 तो लिखेंगे π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में है। तो बाहर निकल जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा -π/3। तो थीटा हम लोग माने थे tan इनवर्स -√3 को, तो इसका मान हो जाएगा -π/3। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 बराबर -π/3। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का सवाल इसके अगले वीडियो में बनाया जाएगा। थैंक यू।